हेलो क्लास टेन वालों बच्चों, तो कैसे हो सब। तो आपका पेपर सीबीएसई बोर्ड जो है का मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड 2025 जो एग्जाम आने वाला है, मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। और आपको लग रहा है कि हमें कुछ आता नहीं है, और ये क्या पॉसिबल है कि 98% लाना पॉसिबल है? तो हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको एक से एक बेटर स्टडी बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको माइंड सेट रखना है। ठीक, पूरी वीडियो को देखना है। कोई डाउट होगा तो पूछना है। तो पहले पहले एक सवाल यही आता है कि पॉसिबल है कि नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल बिल्कुल है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में? ठीक, सर क्या कर सकते हैं, कैसे हम 98% हम क्लास 10th में रह सकते हैं? पहली बात, जो क्लास 10th वाले बच्चे रहते हैं वो बोर्ड में जो है एज अ फ्रेशर रहते हैं। ठीक, उन्हें डर रहता है कि भाई हम क्या करें, कैसे कर सकते हैं। तो सब बहुत सारे डाउट मन में आते रहते हैं, लेकिन आपको डाउट नहीं करने। आपको अपना जो इंटेंट है, वो गोल है, वो क्लियर रखना है। ठीक, तो क्या कर सकते हो उसके बारे में? पहली बात तो आपको अपना गोल क्या है आपका। 2 मंथ, 2 महीने आपको ऐसे चीजें करनी है, क्योंकि आपको पता है 2 महीने आप सोचोगे बहुत है, बहुत नहीं है। प्रैक्टिकल हो गए, वाइवा हो गए, प्री बोर्ड हो गए, क्लासेस हो गई। ठीक, फिर उसके बाद आपका बोर्ड की प्रिपरेशन हो गई, प्रैक्टिस हो गई, दुनिया भर की चीजें। तो 2 महीने 60 दिन काफी कम होते हैं, नहीं है ना? 60 डेज कम हो गए, ठीक है। तो इसके लिए मैं पूरे वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। कंफ्यूजन, बच्चों के अंदर बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई सर हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या यूज करें, कौन कौन से कंटेंट हमने, क्या क्या रिसोर्सेज है। तो वो सब भी आपके दिमाग में आता रहता है। ठीक, अब हाउ टू कवर ऑल सब्जेक्ट, तो इसके बात करते हैं हाउ टू कवर ऑल सब्जेक्ट। पहली बात, क्लास 10th वालों, आपके मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, इंग्लिश, ठीक। उसके बाद एसएसटी है। देन उसके बाद क्या है, हिंदी। किसी का हिंदी होता है, किसी का आईटी होता है, तो ये भी होता है, आईटी होता है। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट है, राइट। लेकिन आपको ज्यादा फोकस इस पे रखना है, मैथ और साइंस पे। मैथ और साइंस आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। बच्चों के स्कोर जो होता है मैथ साइंस में लटकता है, सबको पता है। तो इस मैथ साइंस को कैसे पढ़ना है, तो ये सब चीज मैथ कैसे करते हैं भैया, देखो। मैथ की तो प्रैक्टिस है, वो डेली करनी है। मैथ की प्रैक्टिस क्या है, आपको डेली करनी है। डेली सम बनाने हैं, डेली एनसीईआरटी, कम से कम जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको रखनी है। एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करनी है। ठीक, साइंस की बात करते हैं, साइंस को भी ऐसे करना है। चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको पढ़ना कहाँ से है। हमारी जो, ठीक, हमारे जो क्या नाम है, यूट्यूब का चैनल है जो आपको पता है, जिस पे मैं ये सारी वीडियो चल रही है। आपको मैं क्लियर कर बता देता हूँ। अभी हमारे गूगल क्रोम में कोई दिक्कत है, लेकिन उस पे आपको केमिस्ट्री की बात सीरीज है वो मिलने वाली है। अमित सर जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उसमें, मतलब साइंस का कंटेंट पूरा आपका उसमें, और मैथ्स का कंटेंट भी हम डाल रहे हैं उसमें। तो आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक, फिर आपने सिलेबस खत्म कर लिया। सिलेबस बिल्कुल, एनसीईआरटी में कुछ कुछ गलतियां भी है, कुछ कुछ कटा हुआ भी है, तो उसको ओवरकम करके आपको सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म कर लिया। जब सिलेबस खत्म हो गया तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, हमने सिलेबस खत्म कर लिया। अब उसको करेंगे हम, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन। भाई रिवीजन जरूरी है। रिवीजन और नोट्स होने चाहिए खुद के, ठीक है। नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, क्योंकि फिजिकली जो लिखा हुआ होता है वो याद रहता है। तो इसलिए नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। आपको खुद याद होना चाहिए कि मैंने हाँ हाँ क्या क्या चीजें लिखी हुई है, तभी जाके आपको याद होगा। फिर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। आप क्वेश्चंस कहाँ से बनाने हैं, क्वेश्चंस पीवाई क्यूज हो गए और एनसीईआरटी हो गए। पीवाई क्यू एनसीईआरटी आपको दोनों बनानी है, पीवाई क्यू एनालिसिस करके बनानी है। ठीक, तो क्लास 10 वाले बच्चे ऐसे पढ़ना है। तो आपकी बात करते हैं मैथ साइंस को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी से सिलेबस कंप्लीट करना है, डॉट 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 क्वेश्चंस बनाने, एनसीईआरटी पीवाई क्यू रिवीजन करना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। फिर इंग्लिश की बात करते हैं और एसएसटी की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको चैप्टर की वीडियोस देखनी है यूट्यूब पर। इंग्लिश की माफ करना है, इंग्लिश की अभी हमारा यूट्यूब पर कंटेंट आ नहीं रहा है। हम जल्दी स्टार्ट करेंगे बच्चों के लिए इंग्लिश भी। इंग्लिश और एसएसटी हम डेली जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मैथ तो साइंस आपको कंटेंट मिलेगा, आपको फोकस करके पढ़ना है, ठीक।
हम ये नहीं कह रहे कि हमारे चैनल से पढ़ो भाई, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाई। ठीक। अब आता है टॉपर क्या स्ट्रेटेजी होती है। जो एक टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है क्लास 10th में एग्जाम को करने, मतलब एक अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि भाई 98% लाना हलवा नहीं है। वरना अगर आप ये सब नहीं, पागलपन नहीं दिखाओ, कुछ नहीं दिखाओगे, तो आपके 80% आएंगे, फिर आप सोचो कि क्लास 10 12th में मैथ करें। भाई अब तुम सोचते हो कि क्लास 10 की मार्क्स जुड़ते नहीं, हर जगह जुड़ते हैं। क्लास 10 की मार्कशीट बनती है, बोर्ड की मार्कशीट बनती है, हर जगह जुड़ते हैं। ठीक। तो वीकली टाइम टेबल बनाना है। अब उस वीकली टाइम टेबल को किसमें कन्वर्ट करना है? डेली टाइम टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे बड़ी सीढ़ी चढ़ाते हैं, बड़ी स्टडी चढ़ाते हैं। ठीक है। छोटे छोटे गोल्स, डेली टाइम टेबल बनाना है, उसको एक वीकली टाइम टेबल कन्वर्ट करना है, फिर मंथली में कन्वर्ट करना है, और फिर बोर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। भाई किसी भी चीज को करने के लिए पागलपन जरूरी है। पागलपन का मतलब ये नहीं कि आपको जो कुछ भी पढ़ते चले जाओ, नहीं। सब चीज जो है आपको देख के पढ़नी है कि हाँ ये चीज हमारी आ सकती है, मतलब स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क के साथ क्या क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। ठीक। स्मार्ट वर्क भी कर लिया, हार्ड वर्क भी कर लिया। अब आता है सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा, रिवीजन भी कर लिया हमने 2-3 बार, फिर आएगा आपका प्रैक्टिस करनी है आपको डेली, डे बाय डे। तो ये सब स्ट्रेटेजीज आपकी होनी चाहिए, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक। अब भाई आती पेपर की बारी। पेपर में कम से कम बता रहा हूं मैं आपको 15 15 मॉडल पेपर्स लगाने हैं। कितने? 15 मॉडल पेपर लगाने हैं। साइंस के मॉडल पेपर तो 10 मॉडल पेपर्स तो हम भी करवाएंगे। 10 मॉडल पेपर हम भी करवाएंगे आपको यूट्यूब पर। ठीक है। प्रैक्टिस के आपको सारी वीडियोस मेरी देखनी है, कोई डाउट होगा पूछ सकते हो, लेकिन मेरी वीडियोस में कंटेंट काफी अच्छा आ रहा है। कोई, क्योंकि जो जो चीजें बोर्ड में आएगी वही चीजें है सारी, कोई बाहर से नहीं करवाई हमने। फिजिक्स में भी आप देख सकते हो मिक्सर बिल्कुल वही चीजें करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है। 10 मॉडल पेपर्स आपको मैथ के करने हैं, साइंस के करने हैं, क्योंकि आपको ये जरूरी होना चाहिए, आपको इम्प्लीमेंटेशन जरूर आना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही आपका मार्क्स को स्कोर करता है। आपको चीजें वहां पे इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए जो आपको दिमाग में है, क्योंकि जो आपकी आंसर सीट होगी वो एग्जामिनर आपकी आंसर सीट को देखेगा, ना आपकी वो शिकल को जानता है ना आपको जानता है। आपका नाम नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ आपको रोल नंबर पता होगा, उससे आपकी आंसर शीट, मतलब जो है आपकी वो आंसर शीट है। आपकी 1 साल की मैथ वो आंसर शीट है, उसको अच्छे से बना के आना है। कहते हैं ना कि एक मिस्त्री का काम क्या होता है, उस घर को बनाना, तो उस मिस्त्री का काम का मोटिव सिर्फ एक घर बनाना होता है। ऐसे ही एक स्टूडेंट का काम है उसको आंसर शीट को अच्छा बनाना। ठीक। ये होना चाहिए। तो 10 मॉडल पेपर आपको सबके करने हैं, तो ये सब स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। एग्जाम में आप फोड़ के आओगे, 98% आप लेके आओगे, मुझे खुद कमेंट करोगे इससे हमारा 90%। वीडियो को पूरा पूरा फोकस करके सबकी जगह फैला दो, कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि भाई अगली बार सीबीएसई 2025 में एक ही नाम होगा, डॉक्टर ए सी का नाम होगा, यहीं से रिजल्ट देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको देख के चलना है। ठीक। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो। कोई डाउट हो तो पूछो, लेकिन लेकिन पढ़ने में जरूर ध्यान दो, क्योंकि ये जो टाइम है ये अब खेलने का कूदने का टाइम नहीं है। ये सिर्फ किताबों का टाइम, किताबों का टाइम और किताबों का टाइम है। बुक्स पढ़नी है, बुक्स ही बुक्स अपनी सिलेबस करना है, कंप्लीट करना है, फोकस करके 40 चीजें करनी है। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।